कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे ईवीएस की टेस्ट सीरीज। आज हम हरियाणा टेट की टेट की हम क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। ईवीएस की 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने हैं। 15 में से आप कितने कर पाते हैं यहाँ पर आपको राइट आंसर बताने हैं। तभी उसके बाद फिर हम अगले टेस्ट सीरीज़ करेंगे। 15 क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में आपको यहाँ पर करके दिखाएंगे। हरियाणा टेट की हम लगभग क्वेश्चन टेट की पूरी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम किसी और टेट की ईवीएस की या फिर सीडीपी की टेस्ट सीरीज़ करेंगे। मैथ, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश सभी चीज़ों की यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो चलिए इसकी टेस्ट सीरीज़ अब करते हैं। टेस्ट सीरीज़ करेंगे। ऑप्शन पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी है डीएपी, ऑप्शन नंबर सी है कुपीए, ऑप्शन नंबर डी है एटीपी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताने हैं। आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होंगे। चलिए इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा एटीपी। क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा एटीपी। अब एटीपी क्या है ये भी एक प्रकार की इसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लें। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या नाम है इसको? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसको पूरा नाम हम इसको जानते हैं। यह एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बन के रासायनिक यौगिकों के बीच यौगिक करते हैं। एटीपी कोशीय प्रकरणों में ऊर्जा को मुद्रा के रूप में जानते हैं, इसीलिए हम इसको यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस धातु का उपयोग सोलर सेल बनाने में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सोना, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी है सिलिका। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। हरियाणा टेट की यहाँ पर क्वेश्चन हम लिए हैं। तो हरियाणा टेट की क्वेश्चन आपको पता है कि हरियाणा टेट में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यूपी टेट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। जल्दी से बताइए आपके हिसाब से क्या राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे लोहा। क्या राइट आंसर हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोहा। लोहा किस धातु के उपयोग से सोलर सिस्टम बनाए जाते हैं? किस धातु के उपयोग से सोलर सिस्टम बनाए जाते हैं? तो यहाँ पर मैंने कहा मिसिंग है कुछ, सिलिकॉन होगा। क्यों होगा सिलिकॉन? चलिए इसके बारे में थोड़े से जान लेते हैं। सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है। यह पृथ्वी के पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। सिलिकॉन ऑक्सीजन के बाद क्या होती है? ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला क्या है? सिलिकॉन है पृथ्वी पर। सिलिकॉन की खोज कब हुई थी ये मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं। 1824 में सिलिकॉन की खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज जबक ब्रेजेलियम। किसके द्वारा? जॉर्ज जबक ब्रेजेलियम के द्वारा यहाँ पर सिलिकॉन की खोज की गई थी। सिलिकॉन धातु का उपयोग सोलर बनाने सेल के लिए किया जाता है। सिलिकॉन का उपयोग सोलर बनाने में सेल के लिए किया जाता है। ये तो थी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए इसके बारे में अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सुनहरा रेशा से अभिप्राय। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पर यह है कपास, ऑप्शन बी है पटसन, ऑप्शन सी है नायलॉन, ऑप्शन नंबर डी है रेशम। तो सुनहरा रेशा किसे कहते हैं आपको यहाँ पर बताने हैं सुनहरा रेशा के बारे में। चलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुनहरा रेशा का ऑप्शन नंबर बी। पटसन को हम लोग सुनहरा रेशा से अभिप्राय करते हैं यानी जानते हैं। इसे पौधों के बारे में दूरी, तंबू, टाटा, रस्सियाँ आदि इसे पटसन से मतलब अगर आम भाषा में बहुत सारी जगह इसको पटवा भी बोलते हैं, बहुत सारे इसे पटसन भी बोलते हैं। तो अलग अलग इसे बनाई की जाती है। दरी बनाए जाते हैं, कुछ सामान रखने के लिए जैसे कि बोरा वगैरह सब होती हैं वो बनाए जाते हैं। तंबू बनाए जाते हैं, इससे कपड़े भी बनाए जाते हैं, इससे रस्सी भी बनाया जाता है। जूट में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। इसे गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। आपको यहाँ पर पटसन के बारे में कुछ बता दूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसको किस नाम से जानते हैं? गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। ठीक है।
गोल्डन फाइबर के नाम से पर्सन को जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है, काली मिट्टी में पाए जाते हैं और इसके उपयोगी के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन कहता है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है सोडियम क्लोरोफाइड, ऑप्शन बी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर आपको लगाने हैं। राइट आंसर आपके हिसाब से क्या कहा जाएगा? धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इसको बताने हैं। चलिए इसका नाम जल्दी से आप बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के बारे में जानते हैं, इसके रासायनिक सूत्र पता है आपको? रासायनिक सूत्र पर बताते हैं Na2, ठीक है, CO2 इसके रासायनिक सूत्र है। ठीक, जब ये कठोर अवस्था में पाए जाते हैं, इसका उपयोग धावन सोडा जब गर्म करते हैं तो बेकिंग सोडा बन जाती है, ये तब्दील हो जाता है। जब इसको हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, चलिए इसको हम गर्म कर लेते हैं। गर्म करने पर ये क्या बन जाते हैं? चलिए गर्म करने पर ये बेकिंग सोडा में बन जाते हैं। बेकिंग सोडा के सूत्र आपको पता है, ये भी कभी कभी आपको एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं, NaHCO2। ठीक है, ये आपको राइट आंसर आपके हो जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन समझ में आ गया, मुझे लगता है आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख करते हैं, मूव करते हैं आगे क्वेश्चन में। क्या है आगे क्वेश्चन, देखते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग जब देखेंगे, कहते हैं इसके बारे में, कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? कमरे की जब ताप होती है तो कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है मरकरी, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर डी है क्लोरीन। तो इसकी राइट आंसर आप जल्दी बताएंगे, आपके हिसाब से क्या हो जाती है? चलिए जल्दी इसका राइट आंसर बताते हैं। चलिए इसका राइट आंसर हम देख लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अब यहाँ पर बात आती है ब्रोमीन क्या है। ब्रोमीन के बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। यह एक साप्ताहिक समूह है जिसके सामान्य ताप के केवल यह हल्के से नॉर्मल ताप में अधातु द्रव्य अवस्था में ये बन जाते हैं। इसके अगर द्रव्यमान की बात करें तो 79 द्रव्यमान और कितने होते हैं, 81 द्रव्यमान यहाँ पर इसके होते हैं। तो ये ब्रोमीन होते हैं। कमरे के जो ताप होती है, हल्की सी ताप, इसमें ये द्रव्य अवस्था में बन जाते हैं। समझ आ रहा क्वेश्चन आपको? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जीवाणु को गर्म करने के लिए कौन सी गैस प्रभावित होती है? जीवाणु को गर्म करने के लिए कौन सी गैस प्रभावित हो जाती है? सॉरी, यहाँ पर मारने हैं, थोड़ी मिसिंग हो गई। जीवाणु को क्या होती है, मारने के लिए कौन सी गैस प्रभावित हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए है ब्रोमीन, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी है आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर आपको बताने हैं, तो आपको यहाँ पर राइट आंसर जल्दी आप अपना बताइए। जीवाणु को मारने के लिए जल में कौन सी गैस प्रभावित हो जाती है? जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, क्या इसका आपको क्लोरीन के बारे में पता है आपको? चलिए इसका हम बताते हैं। क्लोरीन जिसकी एक परमाणु संख्या, क्लोरीन एक रासायनिक तत्व होते हैं। ठीक है, क्लोरीन के एक रासायनिक तत्व होते हैं। इसकी परमाणु संख्या 17 होती है। कितनी होती है? 17। और संकेत इसके CI। इसकी जो पहचानते हैं हम लोग, इसको CI के नाम से पहचानते हैं क्लोरीन को। ये तो थी क्लोरीन की बातें। ये जल में क्लोरीन गैस प्रवाहित होने लगते हैं, जल में मिलकर ये क्लोरीन गैस प्रवाहित होने लगती है। साधारणतः धुलाई के लिए इसे इस्तेमाल की जाती है। ब्लीचिंग, जो धुलाई में ब्लीचिंग होती है, इसको इसका इस्तेमाल की जाती है। इसकी जो संकेत है CI है। इसकी परमाणु संख्या 71 है यहाँ पर। ठीक है, 17 है, 17 है। चलिए
ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, वयस्क व्यक्ति में आरबीसी का निर्माण होता है। एक यंग अडल्ट इंसान में किस आरबीसी का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए यकृत में, ऑप्शन बी अस्थिज्मा में, ऑप्शन नंबर सी वृक्क में, ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय में। एक वयस्क व्यक्ति में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। चलिए, इसका राइट आंसर सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर अस्थिज्मा में हो जाते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म मैं बता दूं, रेड ब्लड सेल। क्या इतनी छोटी छोटी जानकारी आपको नहीं पता थी? 100% पता है। ये अस्थिज्मा में इसका निर्माण होते हैं, ठीक है। ये मुलायम ऊतक होता है। कैसा टिश्यू होता है इसमें? मुलायम होती है अस्थिज्मा की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, किन उद्योगों को सनराइज उद्योग के रूप में जानते हैं? कौन से उद्योग को सनराइज उद्योग के रूप में हम लोग जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर लौह और इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सीमेंट उद्योग। किन उद्योगों को सनराइज उद्योग के रूप में भी जानते हैं? तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा चूना उद्योग। कौन से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से नहीं, किन उद्योग को सनराइज उद्योग के रूप में जानते हैं? कौन से? सूचना, चूना नहीं, मिसिंग हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी में। किसने लिए सूचना प्रौद्योगिकी में? इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इसके अंतर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा आते हैं, खुदरा बाजार आते हैं, मत्स्य पालन आते हैं, टेलीकॉम सेक्टर आते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आते हैं। सूचना प्रौद्योगिकीकरण के इतने इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए, आगे वाली क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा वर्ग जैव निम्नीकरण का है? ऑप्शन नंबर ए है घास, पुष्प और चमड़ा, ऑप्शन बी है घास, कास्ट और कांच, ऑप्शन नंबर सी है फूलों के छिलके, केक और नींबू रस, ऑप्शन नंबर डी है केक, कास्ट और प्लास्टिक। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताने हैं, निम्न में से कौन सा वर्ग जैव निम्नीकरण का है? चलिए, इसका राइट आंसर जल्दी आपको बताने हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फूलों के छिलके, केक और नींबू का रस। राइट आंसर हो जाएंगे फूलों के छिलके, केक और नींबू का रस। यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। नवीनीकरण, ऑप्शन नंबर ए है पेट्रोल, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन नंबर बी है वन, ऑप्शन नंबर डी है प्राकृतिक गैस। कौन से ऊर्जा के सोर्सेज हैं जो नवीनीकरण हो सकते हैं? नवीनीकरण मतलब रिसाइकिल कर सकते हैं, और नवीनीकरण मतलब जिसे रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताने हैं कौन से होंगे। यहाँ पर पेट्रोल, अगर एक बार इसे इस्तेमाल करने पर इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, यह अनवीनीकरण के क्षेत्र में आता है। कोयला, जिसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसका दूसरा कोई उपयोग नहीं है, इसको भी नहीं कर सकते। प्राकृतिक गैस, जिसको भी एक बार इस्तेमाल करने पर दोबारा इस्तेमाल इसको हम नहीं करते हैं। ये सभी चीज़ें अनवीनीकरण है। वन में जो नवीनीकरण आते हैं, कैसे आते हैं इसके बारे में बात करते हैं। वन में जो बहुत सारे जो हमारे विधियाँ पाए जाते हैं, उसको हम नवीनीकरण कर सकते हैं। उससे जो हमें बहुत सारी चीज़ें, मटेरियल्स जो मिलते हैं जैविक और अजैविक रूप से सभी चीज़ों में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए है बल, ऑप्शन नंबर बी है वेग, ऑप्शन नंबर बी है संवेग, ऑप्शन नंबर सी है वेग, ऑप्शन नंबर डी है द्रव्यमान। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। रॉकेट निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है।
तो रॉकेट समवेग सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वीवीआई क्वेश्चन, ये सी टेट के साथ साथ यूपी टेट, सुपर टेट, बी टेट, एच टेट, एच पी टेट, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स या फिर और जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में जिसमें से ईवीएस की एक क्वेश्चन आती है एनवायरमेंट स्टडीज़ के, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन हमेशा देखने के लिए मिल जाती है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 22 मार्च, ऑप्शन नंबर बी है 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी है 23 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी है 23 मार्च। राइट आंसर आपको बताने हैं कि विश्व जल दिवस कब मनाए जाते हैं। पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है, ठीक है, पूरी विश्व की बात होती है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है इसमें, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब इसको पारित किया था? 1993 को ये पारित किया गया था। ये बात आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। 22 मार्च को पूरी दुनिया में विश्व जल के दिवस के रूप में मनाए थे। इसकी घोषणा कब हुई थी? 1993 में हुई थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नई प्रजातियों पर बन जाती है, नई प्रजातियां बन जाती है कब? ऑप्शन नंबर ए है जनन कोशिकाओं के डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है तब। ऑप्शन नंबर बी है युग्म और गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होता है तब। ऑप्शन नंबर सी है आनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन नहीं होता हो। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर आपको बनाने हैं, नई प्रजातियां कब बन जाती है। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर जल्दी बताने हैं, नई प्रजातियां बन जाती है कब। चलिए इसका राइट आंसर आपको जल्दी देने हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, जनन कोशिकाओं के डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आपको सीडीपी की मिल जाएगी, हिंदी की मिल जाएगी, मैथ्स की मिल जाएगी। सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। नोट्स के लिए नंबर बता दें 7634993536। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।